अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ख़ास है, बहुत ही ख़ास, क्योंकि आज हम एक ऐसी कौम की बात करेंगे जिसका नाम सुनते ही लोगों के जहन में हज़ार सवाल आ जाते हैं। एक ऐसी कौम जो दुनिया की सबसे पुरानी अक़वाम में से एक है, जिसने तारीख़ के हर मोड़ पर दुनिया को मुतासर किया है, जिसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं लेकिन बात बहुत ज़्यादा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे यहूदियों की। यहूदी कौन हैं, ये कहाँ से आए हैं, ये कैसे रहते हैं, इनका मज़हब क्या है, इनकी तारीख़ क्या है और आज की दुनिया में इनका मकाम क्या है। आज की वीडियो में हम ये सब कुछ जानेंगे। लेकिन दोस्तों, एक काम पहले करें, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस जो आपको दुनिया के बारे में सोचने पर मजबूर कर दें सिर्फ इसी चैनल पर मिलेंगी। और वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में एक ऐसा राज बताऊंगा जो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले ये समझते हैं कि यहूदी असल में क्या है। क्या ये कोई नई नस्ल है, कोई मज़हब है या कोई सकाफ़त। और यहीं से शुरू होता है एक बहुत दिलचस्प सफ़र, क्योंकि दोस्तों, यहूदी होना सिर्फ एक मज़हब नहीं, ये एक पूरी पहचान है, एक पूरी तारीख़ है, एक पूरी रिवायत है। यहूदी वो लोग हैं जो यहूदियत मज़हब को मानते हैं और जिनका ताल्लुक़ कदीम बनी इसराइल से है। और ये बनी इसराइल कौन थे? ये वही लोग थे जिनका जिक्र कुरान पाक में भी बार बार आता है, वही जिनके नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे, वही जो फ़िरौन के जुल्म से निकले, वही जिन्हें अल्लाह ने बहुत सारी नेमतें दी। आपको यकीन नहीं आएगा कि आज दुनिया में सिर्फ 1.5 करोड़ के करीब यहूदी हैं। जी हाँ, सिर्फ 1.5 करोड़, जबकि मुसलमान 2 अरब से ज़्यादा हैं और ईसाई तकरीबन 2.5 अरब। तो यहूदी तादाद में इतने कम हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। दुनिया की कुल आबादी का ये सिर्फ 0.2% है, लेकिन इसके बावजूद इनका असर दुनिया पर इतना ज़्यादा है कि आप सोच में पड़ जाएंगे। यही वो चीज़ है जो यहूदियों को बाकी सबसे मुख्तलिफ बनाती है। लेकिन असल बात यह है कि यहूदी हैं कहाँ। ये दुनिया के कोने कोने में फैले हुए हैं। सबसे ज़्यादा इसराइल में तकरीबन 50 लाख, फिर अमेरिका में तकरीबन 60 लाख से ज़्यादा, यानी अमेरिका में इसराइल से भी ज़्यादा यहूदी रहते हैं। इसके अलावा फ्रांस, कनाडा, बरतानिया, अर्जेंटीना, रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इन सब ममालिक में यहूदी मौजूद हैं। ये एक ऐसी कौम है जो पूरी दुनिया में बिखरी हुई है, लेकिन फिर भी आपस में जुड़ी हुई है। तो चलें दोस्तों, इस सफ़र पर निकलते हैं। पहले तारीख़ समझते हैं, फिर उनकी ज़िंदगी, इनका मज़हब, इनकी सकाफ़त और आखिर में वो सवाल जो सबके जहन में होता है कि आखिर ये कौम इतनी ताकतवर कैसे है। दोस्तों, यहूदियों की तारीख़ शुरू होती है आज से तकरीबन 4000 साल पहले, मशरिक़ वस्ता के एक इलाके में जिसे आज किनान या फ़लस्तीन कहते हैं। यहाँ एक शख्स रहते थे जिनका नाम था इब्राहीम। हाँ दोस्तों, वही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिन्हें हम भी अपना नबी मानते हैं, जिन्होंने बैतुल्लाह की तमीर की, जिनकी औलाद में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम भी हैं जिनसे अरब आए, और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम भी हैं जिनसे बनी इसराइल आए। यानी दोस्तों, यहूदी, मुसलमान और ईसाई तीनों एक ही बाप की औलाद हैं। ये बात सोचने वाली है ना। हज़रत इब्राहीम के बेटे इसहाक़ के बेटे थे हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम, और हज़रत यकूब का दूसरा नाम था इसराइल। यहीं से आया बने इसराइल का नाम, यानी यकूब की औलाद। हज़रत यकूब के 12 बेटे थे और इन 12 बेटों में से बने इसराइल के 12 कबीले बने। उन्हीं में से एक बेटे थे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, जिनकी कहानी कुरान में अहसनुल क़सस यानी सबसे खूबसूरत कहानी कही गई। हज़रत यूसुफ मिस्र गए, वहाँ बड़े आदमी बने और फिर उनकी वजह से बनी इसराइल मिस्र में आबाद हो गए। लेकिन दोस्तों, मिस्र में जो हुआ वो बहुत तकलीफ़दा था। वहाँ फ़िरऔन आया जिसने बनी इसराइल को ग़ुलाम बना लिया, इन पर जुल्म ढाए, इनसे भारी काम करवाए। यही वो वक्त था जब अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा और फिर वो मोजज़ात हुए जिनके बारे में कुरान में तफसील से बयान है। दरिया नील का फटना, फ़िरऔन का डूबना, बनी इसराइल का मिस्र से निकलना, ये तारीख़ का एक ऐसा वाक़या है जिसे यहूदी, मुसलमान और ईसाई तीनों मानते हैं। यहाँ सबसे हैरान कुन चीज़ ये है कि मिस्र से निकलने के बाद बनी इसराइल 40 साल तक सहरा में भटकते रहे। 40 साल, पूरी एक नस्ल, और इस अरसे में उन्हें मन और सलवा मिला, आसमान से खाना उतरा, अल्लाह ने उनकी हर ज़रूरत पूरी की, लेकिन फिर भी वो बार बार नाफरमानी करते रहे। यही वजह है कि कुरान में बनी इसराइल का जिक्र इतनी बार आता है, क्योंकि उनकी कहानी इंसानियत के लिए एक सबक है।
تو دوستو مصر سے نکلنے کے بعد بنی اسرائیل آخرکار اپنی ارض موعود یعنی وعدے کی زمین پر پہنچے جو آج کا فلسطین ہے۔ یہاں ان کی ایک طاقتور سلطنت بنی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے عظیم نبی اور بادشاہ ہے۔ حضرت سلیمان کا معبد یروشلم میں بنا جو آج تک یہودیوں کے لیے سب سے مقدس جگہ ہے۔ لیکن پھر آیا تقسیم کا دور، سلطنت دو حصوں میں بٹ گئی اور پھر بیرونی طاقتیں آئیں۔ پہلے آشوری نے حملہ کیا، پھر بابل کے بادشاہ نبوکدنصر نے یروشلم تباہ کیا اور بنی اسرائیل کو قید کر کے بابل لے گیا۔ یہ بابلی قید یہودی تاریخ کا بہت تکلیف دہ باب ہے۔ پھر یونانی ہے، پھر رومی ہے۔ رومیوں نے 70 عیسوی میں یروشلم دوبارہ تباہ کیا اور یہودیوں کو پوری دنیا میں بکھیر دیا۔ اس بکھراؤ کو ڈیسپورا کہتے ہیں اور یہیں سے شروع ہوتی ہے وہ داستان جو 2000 سال تک چلی۔ پیارے دوستو، آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ 2000 سال تک یہودیوں کا اپنا کوئی ملک نہیں تھا۔ یہ یورپ میں رہے، مشرق وسطیٰ میں رہے، شمالی افریقہ میں رہے، لیکن ہر جگہ غیر کی سرزمین پر۔ یورپ میں تو ان پر بہت ظلم ہوا، انہیں الگ محلوں میں رہنا پڑتا تھا جنہیں گھیٹو کہتے تھے۔ کئی ملکوں سے انہیں نکالا گیا۔ اسپین نے 1492 میں تمام یہودیوں کو ملک بدر کر دیا اور پھر 20ویں صدی میں وہ ہوا جسے تاریخ کا سب سے بڑا المیہ کہا جاتا ہے، ہولوکاسٹ۔ یہ لفظ سنتے ہی دل بھاری ہو جاتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں ہٹلر کے نازی جرمنی نے تقریباً 60 لاکھ یہودیوں کو مار ڈالا، گیس چیمبرز میں، کیمپوں میں، اجتماعی قبروں میں۔ یعنی انسانی تاریخ کی سب سے بڑی نسل کشیوں میں سے ایک ہے۔ اس واقعے نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا اور اس کے بعد یہودیوں نے طے کر لیا کہ انہیں اپنا ایک ملک چاہیے۔ پھر 1948 میں اسرائیل کا قیام ہوا، لیکن یہ ایک الگ اور بہت پیچیدہ کہانی ہے۔ اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ آج بھی دنیا کا سب سے پیچیدہ مسئلہ ہے اور اس پر ایک الگ ویڈیو بنے گی۔ آج ہم صرف یہودی قوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہاں تو میرے پیارے ساتھیوں، کیسی لگی آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو؟ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، لائک کرتے رہیں، شیئر کرتے رہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔